इज इट ट्रू कि अनुराधा पौडवाल जी ने वही गाना जब वहां पे सुना था और उसी बेसिस पे शी रिकमेंडेड यू टू गुलशन कुमार जी फॉर आशिकी? क्या हुआ था जी। सर? आशिकी ने, मैंने कहीं पढ़ा था, 60 इयर्स ऑफ हिंदी फिल्म के म्यूजिक का रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जो सेल्स हुआ था इस 60 साल में, कभी भी उस लेवल का सेल्स नहीं हुआ था। मेट्रो थिएटर में हम जब एंट्री किया ना, तो वी एंटर्ड एज अ कॉमन मैन, हम्म। यू नो। और जब हम बाहर निकले तो वी वर ऑन पब्लिक के जो है वो कांधों पर जो है वो इस तरीके से बम्प जंप करते हुए जो है पब्लिक ने हमको पूरा उठा लिया था। ब्यूटीफुल, अभी वाइफ मेरे बाजू में है लेकिन मैं डरते डरते बोल रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एरोस्टिस वहां से गुजर गई, यू नो। वो रिकॉर्डिंग में आई भी थी। सब नदीम श्रवण को कॉपी करते थे, सॉरी टू से काफी दिस। लोगों ने किया है। रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त आज फाइनली मेरे साथ है 90s के सिनेमा के जो म्यूजिक के कहेंगे बादशाह, शहंशाह, दी नदीम सैफी सर फ्रॉम नदीम श्रवण की जोड़ी। सर, इट्स एन ऑनर एंड फाइनली वी आर चैटिंग आउट हियर। Thank you, Divya. I'm as excited to talk to a super journalist like you, a super DJ, Divya. And I hold a lot of respect for you because um, in Radio Nasha, right, जी सर। there is like so much of thump because of you. You know, God give you long life and a great career ahead for you, because you are a soul which emits love and, you know, integrity, truthfulness, and your face, your countenance itself says it. When a person looks at you, you feel, ठीक है, you know, we are in safe hands. जी So सर, Divya, थैंक let's यू सो continue. मच। बट सर, इतनी सारी फिल्में हैं, मेरे पास इतने सारे सवाल हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूं। बट चलते हैं आपके बचपन में, यू नो, कि पहले से ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का म्यूजिक आप सुनते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप जय किशन साहब का म्यूजिक सुनने जाते थे गेलॉर्ड्स रेस्टोरेंट में, जहाँ पे Oh जाते थे wow. टू ईयर। ये आप, अच्छा, ये आपने कहीं पढ़ा होगा, आई थिंक, हाँ। जी सर, लॉन्ग बैक। सुना भी होगा, अच्छा, जी जी जी। I was very fortunate, you know. My late father, um, um, Mr. Yunus Saifi, was such a sweetheart. He used to, along with my mother, used to always take us out for dinners and lunches, you know. My beloved father, Mr. Yunus Saifi, was always, you know, he was so kind, taking us out for dinners all the time. And my favorite was Gaylord, you know, at Churchgate, simply because Jayji used to come, Jekishan ji used to be there, you know, on the piano. हम्म। And I used to be, people, you know, family used to be eating food, but my food was music, you know. So I used to be concentrating on what JG is doing, how he's playing, what he's doing, what are the expressions. And there used to be young girls, you know, school girls used to be waiting outside of Gaylord because he had fans, you know, and naturally millions, you know, हम्म। as well. And he was a very loving man. That was the starting point of my passion for music, you know. And um, that naturally cultivated in the young days. I used to go down and listen to Lakshmikant Pyarelal in their recordings, you हम्म। know, and I would sit down and see exactly how they were behaving, how were they conducting, you know, what was the, you know, when they were rehearsing with the singers, what exactly was their, you know, main point, what were they trying to get at, you see. So um, this made me very closely associated with the minute details of recordings. जी सर, You know, कौन सी when I रिकॉर्डिंग में used आप to गए sit थे? down, कोई yeah. हिट Sorry. सॉन्ग कोई आप यू रिमेम्बर कोई हिट सॉन्ग जिसकी रिकॉर्डिंग में आप गए थे? Ah, गाने तो बहुत सारे थे, गाने तो बहुत सारे थे। एक बार तो ऐसा हो गया था, उषा खन्ना जी के गाने में चला गया था मैं। ओके। और वो गाना था शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। और वो वाओ। गाना मैंने एक्चुअली मेरा बनाया हुआ था, लिखा हुआ था किसी और ने। लेकिन उस वक्त जो है वो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग वो था। तो मैंने कहा उषा जी, मैंने कहा ये तो गाना मेरा है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तब बेचारे वो बहुत मतलब, लाइक यू नो, बहुत टेंशन में आ गई वो। उस वक्त मैं भी नया नया था ना, हम्म। बहुत ही, लाइक आई वाज चाइल्डिश, यू नो।
So I just reacted. I should not have actually reacted in that way. But I guess we all make our mistakes, you know. फिर उसके बाद उन्होंने बहुत वो किया. Then the matter got nicely solved, you know. But Okay. ये है कि गानों में इवन या आई रिमेम्बर लक्ष्मी जी के गानों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने में बहुत मैं जाता था, यू नो. हम्म. और काफी गाने अभी तो जहन में एकदम से एक नहीं आ रहा है, तो मैं गलत नहीं बोल सकता, कोई बात लेकिन काफी गाने जो है वो उनके मैं जा करके नहीं. बैठ जाता आपकी एक म्यूजिक बैंड भी थी, वेयर यू था. यूज्ड टू जी. प्ले मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ जी, एक्चुअली क्या था, मैं स्कूल से ना बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था म्यूजिक में. तो मेरी टीचर मुझे ऑलवेज कहती थी, शी यूज्ड टू पुल मी आउट एंड से, रिमार्क्स में ये रहता था, engaged in music, singing a song in class. She's saying, "You're a filmy, you will go to films." This was her comment to me. And that time, na, Divya, I used to sing a lot of these पुराने जो गाने थे ना. ऐसा वो गाना था, एक एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. क्या बात. फिर ये मतलब इस टाइप के गाने जो है वो. अच्छा, मैं फिर अपने मेरी मराठी टीचर थी मिसेस जोशी, whom I also would like to, you know, send my salams and salute to her, because she was very encouraging for my music. She used to, Mrs. Joshi used to always, you know, accompany me in the song. एक बहुत हिट गाना था उस वक्त का, हो कह दो ओके. वो तुम जो कह दो, प्यार की हम तमन्ना जवा कर दे, ये गाना था. और एक गाना था रफी साहब और लता जी का एक गाना था, हम्म. वो हम लोग बहुत गाते थे. एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज विन, आई यूज्ड टू ऑलवेज विन द प्राइजेस. तो मुझे मरहूम अपने जो सिंगर थे कपूर, महेंद्र कपूर जी, जी. और आई थिंक उस टाइम पे सी रामचंद्र जी, और एक मशहूर गायक गायक थे, गजल सिंगर, जो मैं इनका नाम भूल रहा हूँ अभी, लेकिन इन तीनों ने मुझे हर बार स्कूल में जो है नंबर 1 का अवार्ड दिया था. अच्छा, और फिर उस गान उन उन कंपटीशन में मैं अपने गाने गा लेता था, अच्छा. और ऑलवेज जीत जाता था मैं. तो कंपटीशन से सर, एक फंक्शन में आप गए थे, मैंने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे पहली जी. बार आपकी मुलाकात श्रवण जी से भी हुई, और वहीं से जी. सिलसिला शुरू हुआ. लेकिन वो कौन सा एक फैक्टर था जहाँ पे आप दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं. वेल, एक्चुअली क्या, मुझे ऑलवेज गाने कंपोज करने का बहुत शौक था, और उस वक्त जो है वो काफी गाने कंपोज कर चुका था मैं. और हम्म. हम लोग एक सेंट एन्स गर्ल्स स्कूल के कंपटीशन के वो जज करने के लिए गए थे. तो मैं अपनी तरफ से अलग गया था, श्रवण अपनी तरफ से अलग गए थे. तो वहां पर हमारे कॉमन फ्रेंड थे मिस्टर हरीश बोपैया, ओके. यू नो, गॉड ब्लेस सोल. वो फिर एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, you know, but a lovely, very lovely man, you know. So he was part of making the history, you know, by getting two, you know, friends together. And over there we decided कि भाई दोनों का शौक तो बहुत वो था. श्रवण भी तबला बहुत अच्छा बजाते थे, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे, यू नो. और मुझे एक अकम्पनीमेंट की बहुत जरूरत थी, बिकॉज मैं आई वॉज मोर ऑफ ए परकशनिस्ट, मतलब कॉन्गो, बोंगो, हम्म. ढोलक, तबला, दाराबुक्का, आप यू नेम इट, एंड यू नो आई कैन प्ले इट, यू नो. तो वी थॉट, और उस वक्त जोड़ियां बहुत थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और शंकर जयकिशन जी और कन्हैया जी आनंद जी साहब. तो इन सब की जोड़ियों का देख के वी थॉट इट्स इन फैशन, तो वी ऑलवेज गुड टू बी इन फैशन, नो. जी. तो आई थॉट कि इट्स अ गुड आइडिया. बोथ ऑफ अस हैड अ वेरी सिमिलर inclination कि भाई we should get together and, you know, do this. And then that started off from St. Anne's Girls School. फिर we started meeting, and then, you know, मेरे तो कॉलेज में जब मैं जाता था तो मुझे सचिन, एक्टर सचिन, जी. वो फिल्म. हमेशा आते थे. मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो, यू नो. हम्म. और बहुत टाइम से भी बात नहीं हुई हमसे, लेकिन वो कॉलेज में आके हम लोग आर्काइव्स में, एल्फिंस्टन कॉलेज के आर्काइव में बैठ के मैं उनको गाने सुना रहा था. और हमेशा मुझे कहता था कि यार क्या गाने बनाता है यार, वो फिल्मों में करना. तो बोला यार अपनी कहाँ पहुंचे वहां तक के. फिर वहां से एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे रवि गुर्तु जी,
उनके थ्रू मैं फिर लक्ष्मी जी के यहाँ पर पहुंचा। ओके। और फिर बहुत सी चीजें जो मैं अभी बता नहीं सकता इस पे। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। तो सर पहली फिल्म ऑफ कोर्स भोजपुरी फिल्म थी, और पहली ही कहते हैं ना कि फर्स्ट बॉल पे ही सिक्सर, सीधा दंगल फिल्म में यू हैड वन सॉन्ग जो आज तक इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, काशी हिले पटना हिले बाय मन्ना। काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिले लाके तोहरी लचके जब कमरिया हो सारी दुनिया हिले ला तोहरी लचके जब कमरिया। ये गाना था वो। और एक्चुअली सुजीत कुमार जी और प्रेमा नारायण जी और हमारे बच्चू भाई शाह जो हम्म। मेरे प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने एक्चुअली मुझे पहला ब्रेक दिया। हम्म। बच्चू भाई शाह मुझे इतना प्यार करते थे, 18 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट टाइम हमको सुना और कहने लगे यार आप लोग तो बहुत बड़ी हिट जोड़ी हो। तो फिर उसके बाद जो है वो ही साइंड अस इमीडिएटली। कमाल देखिए, सारे मेरे प्रोड्यूसर्स जो है वो मैं उनको इतने दिल से प्यार करता हूँ। आई रियली रिमेम्बर देम बिकॉज दे वर लाइक अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, दिव्या। जी। एंड बच्चू भाई शाह वाज सो सो वेरी। एक और मेरे प्रोड्यूसर थे जो जिन्होंने दंगल के बाद एक फिल्म बनाई थी, हम्म। एंड सरजू सरजू प्रसाद जी, ओके। यू नो। और उनका भी जो है वो इतना प्यार, सजैले मांग हमार उन्होंने बनाई थी। हम्म। और फिर उसके बाद 3 4 5 6 भोजपुरी फिल्में हमने की। तो पूरा यूपी का दिल तो लूट लिया ही था, यू नो। द हार्ट धीरे धीरे। ऑफ इंडिया। बट सर ये जो 5 साल का जो दौर था 1977 से 82 का, जी। उसके बाद जो आपने शुरुआत की, मैं पहले तो एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा आपको। कैन यू सो दिस इज जख्मी इंसान का पोस्टर। ओ, जख्मी इंसान आया। आज तेरी आंखों में आंसू है तो क्या है, सर कमिंग, सॉरी टू कट ये बट तो बता दे इस दुनिया में कौन नहीं रोता है। शक्ति कपूर वाज सपोज टू बी हीरो ऑफ दिस फिल्म। आपकी यस पहली यस यस। फिल्म ये होने वाली थी अगेन। 5 साल के बाद जो फिल्में आपने की 82 से लेके हम कहेंगे लेट्स से 87 तक, जो एक 5 साल का दौर था, छोटी फिल्में थी, हार्ट था म्यूजिक में, लेकिन फिल्में छोटी थी और साथ में हॉरर फिल्में थी। तो या ये जो हॉरर फिल्में आप कर रहे थे सर, चीक एंड मोहन भाकरी की फिल्में एंड ऑल दोस फिल्म्स आप कर रहे थे टिल द टाइम इलाका एंड ऑल दोस मूवीज केम, हम उसके पहले, तो ये जो दौर था कहीं पे वो लग रहा था, क्योंकि इसमें से कुछ फिल्मों में बहुत बढ़िया गाने थे। अमित कुमार साहब के साथ आपने कई गाने उस वक्त उस दौर में करवाए थे, अलका याग्निक, सुरेश वाडकर, इवन आशा जी के साथ आपने करवाए थे गाने। बट वो एक सक्सेस होता है ना, जो हिट मिलना, वो हिट मिल नहीं पा रहा था। देयर वाज वन रंजीत साहब की भी एक फिल्म साइकिल चोर भी आप शायद करने जी वाले थे, जी जी, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल नहीं हुई बिल्कुल। थी। तो तो एक्चुअली क्या है, हाँ सॉरी योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी। वही था कि सर व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन उस दौर में। ओके, हॉरर फिल्म्स का जहाँ तक के ताल्लुक था, वो देखिए स्टार्टिंग में जो है वो बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ते थे, लेकिन हमको वो एक्सपीरियंस भी जबरदस्त था। वो एक्सपीरियंस ये था कि व्हाट नॉट टू डू। अच्छा। एक नाइस। तो होता है व्हाट टू डू, और एक एक्सपीरियंस ये सिखाता है कि व्हाट नॉट टू डू। हम्म। तो आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ दोज बिकॉज ऑल दोज लाइक मोहन बाकरी साहब जो है मेरे प्रोड्यूसर जो थे हॉरर फिल्म्स के, जो भी देखिए उसके बाद जब व्हाट टू डू आया तो वही हॉरर फिल्म्स जो हैं वो सस्पेंस फिल्म्स रादर, जैसे कि चीख अपना कसूर थी और यस। राज थी। आप समझ रहे हैं ना। तो या वही चीजों में फिर हमने व्हाट टू डू मैंने किया कि भाई हम, करेक्ट। है ना, कि भाई व्हाट करेक्ट एक्शन हैड टू डू, वी हैड टू डू। तो फिर वही चीज दैट कन्वर्टेड इनटू गोल्डन जुबलीज एंड म्यूजिकल bonanza hits, with award for Raz also got an award, but I love my producers Mohan Bakri and all those people, actor Javed Khan, all हम्म। these people who were so very involved in the making of those films. जी। एंड मुझे एक सीख मिली, हमको एक सीख मिली कि मतलब किस तरीके से क्या करना है। उस वक्त थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्राइजेशन में भी बहुत सारा हम्म। बट मिस्टेक्स ये थी। इसी एरा में, इसी दौर में एक बहुत कमाल की चीज हुई थी, एंड दैट इज यू वर्किंग विद अ लेजेंड, एंड दैट इज किशोर कुमार साहब। कातिल और आशिक, इलाका, जिगर वाला
एंड आई थिंक मेरा वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग एंड दैट्स फ्रॉम लाल परी, मेरे दिल में उतर जाना। ये What जो a right. स्टाइलिंग अपने किशोर दा के साथ की है, एंड ऑफ कोर्स इलाका वाज अ सुपर हिट फिल्म, यू गॉट योर बिग हिट इन फॉर्म ऑफ इलाका। उसमें देवा ओ देवा इट बिकम लाइक अ रेज उस जमाने में। कुछ जी जी बताइए इस जी। स्टेशन के बारे में किशोर दा के साथ। Oh wow, Kishore Da is an institution. Kishore Kumar, Rafi Saab, and Mukesh ji, you know, and Manna Da. I mean, these were part of that, that era, जी, and of course, Mehboob legends। ji, yeah, and yeah, legends. And Kishore Da was my favorite. और हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे, हमको इतना प्यार करते थे, अक्सर हम लोग फिल्में भी बैठ करके उनके साथ देखते थे, ओह, यू नो हाँ, फिर कभी जो है उनकी नीचे ऑफिस रहती थी, तो वहां पर बैठ जाते थे, कभी उनके जो है ड्राइंग रूम में जाकर के बैठ जाते थे, और हमसे बहुत चीजें कॉन्फाइड करते थे वो, यू नो अच्छा। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, यार मुझे तेरे ना रोमांटिक गाने गाने हैं। हाँ। वो टिपिकल किशोरदा वाले अंदाज में, यू नो तो फिर उन्होंने जो पहला गाना हमने उनको गवाया था, मैंने जीना सीख लिया मैं। हम्म। हाँ, और उसी फिल्म में हमने सलमा आगा को भी ब्रेक दिया था, यू नो हाँ, तो दैट वाज किशोर दा के साथ एक बहुत जबरदस्त, हम लोग जब भी जाते थे तो अक्सर जो है वो उनका दरबान जो है वो बोलता था, बोले किशोर साहब ने बोला है, किशोर साहब है नहीं। तो हम लोग से मैंने बोला, यार तुम क्या बोल रहे हो, किशोर साहब ने बोला, किशोर साहब ने, उनको बोलो नदीम श्रवण आए हुए हैं। तो फिर वो जब जाके बोलता था ना, तो फिर गेट खुल जाता था, फिर हम लोग बैठते थे 1-2 घंटे दादा के साथ। ओह बहुत गॉड। प्यारा, मतलब वो एक वक्त था जो किशोरदा के साथ गुजरा। और बहुत जब भी आप देखेंगे कि मेरे गानों में सब ज्यादातर किशोरदा वाला अंदाज है। 100% कुमार शानू एंड दैट फ्लेवर पूरा हाँ, किशोर बल्ले वाला एक। जाएंगे या, या, आशिकी के लिए, तो मेरे गाने का अंदाज भी जो है वो उन्हीं की तरह था। तो मैं जब एक्सप्लेन भी करता हूँ कुमार शानू को, तो वो के अंदाज में मैं चाहता हूँ कि वो चीज आए। ऑफ और बहुत कोर्स। अच्छे से गाया, कुमार शानू ने बहुत अच्छा निभाया है उस विल चीज कम को। टू कुमार शानू, विल कम टू हिम, बट उसके पहले आपकी ये, मैं प्री आशिकी की पहले इतनी सारी बातें, पीपल डोंट टॉक अबाउट प्री आशिकी डेज, एंड आज मैं पहले शुरुआत इसीलिए वहां से कर रहा हूँ सर। यू हाँ नो, जी। इसी अगेन इसी दौरान में आपने एक कमाल कर दिया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो था एक प्राइवेट एल्बम नोन एज स्टार 10। यू मेड मिथुन चक्रवर्ती सिंह, यू मेड जैकी श्रॉफ सिंह, यू मेड अनिल कपूर सिंह, और भी बहुत सारे, सचिन वॉज देयर, विजेता पंडित थे, बहुत सारे लोगों ने, डैनी, सबने गाया था। बट इन तीनों को, मिथुन दा, जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर, इनसे कैसे गवाया सर? देखिए, ये एक मेरे जहन में एक सडनली एक चीज आई कि हमको जो है वो ये अभी चीख और चिल्लाहट जो चल रही थी, जो इस तरह की जो मूवीज थे, उससे हाँ। थोड़ा सा हमको अटेंशन देना था लोगों तक, तो हम्म। हमको जो है वो एक अटेंशन लेने के लिए हमने कहा कि भाई ये लोग तो बहुत फेमस हैं, यू नो एंड दे आर आल्सो लव्ड बाय पीपल, तो क्यों ना हम इनसे गवाएं, यू नो तो बहुत मेहनत लगी हमको, उनको अप्रोच करना, उनको कन्विंस करना, उनसे रिहर्सल्स करवाना, यू नो और फिर फाइनली जब हम वो जो रिजल्ट आया वाज वेरी वेरी नाइस, तो ये एक जहन में था, एंड दैट पेड ऑफ, क्योंकि उस वक्त स्टार 10 के नाम से ये गाने जो है वो बहुत। ऑफ कोर्स। उसके बाद ऑफ कोर्स मिथुन दा से आपने इलाका में भी गाना गवाया था, आज मुझे पीने दे, कल से छोड़ दूंगा मैं शराब मगर आज मुझे पीने दे। एंड मिथुन दा इज ऑलवेज लाइक कि कैसे वो सिर्फ नदीम कर सकता था करके आई आस्क्ड हिम अबाउट दीस सॉन्ग्स, अंगूरी पानी अच्छा, चढ़ गया एंड ऑल दोस वंस। या नहीं, क्या है कि ठीक है, वो वक्त था कि भाई आज मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं शराब को डेफिनेटली नेगेटिवली ऊपर के पेश करूंगा, बिकॉज हमारे यूथ को ये मैसेज जाना चाहिए कि शराब इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स शराब 80s का बहुत सी दौर। खराबियां हैं। हाँ, और शराब जो है वो इज नॉट अ गुड थिंग। सो आई वुड पर्सनली टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन योर लवली शो, ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस शो, दिव्या, के ड्रिंकिंग इज बैड, you know जी, and please, we should try and avoid drinking alcohol. ऑफ कोर्स। तो 1990, a game changer year in your career. But before Ashiki, it was Baap Namri Beta Das Namri, another super hit film
गाने भी इसके चल गए थे, हाँ पहली बार मोहब्बत हुई है, एंड टाइटल ट्रैक हैड बिकम अ हिट। बट इज इट ट्रू कि अनुराधा पौडवाल जी ने वही गाना जब वहां पे सुना था और उसी बेसिस पे शी रिकमेंडेड यू टू गुलशन कुमार जी फॉर आशिकी? क्या हुआ था सर? जी, Anuradha Podwal ji is the most important part of my career because she is the person who actually launched Nadeem Shravan in the light which the world saw. That's from Ashiki, you know. So I take this opportunity in thanking Anuradha Podwal ji, you know, from the bottom of my heart. Thank you, Didi. Thank you very much. May God give you a very long life. You know, your voice still sounds very fresh, you know, and I would hope to record you very soon. क्या बात है, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन कमिंग बैक। बट सर, महेश भट्ट सर ने मुझे कहा था कि आशिकी के गाने आपने पहले ही कंपोज कर लिए थे, और फिल्म जो थी हमें उल्टा हुआ था कि हमने फिल्म गानों के हिसाब से लिखी थी। तो क्या हुआ था, Yeah. ये गाने कब कब क्रिएट किए थे आपने? देखिए, मिठुन दा ने एक उनके घर पर मड आइलैंड्स में एक सिटिंग रखी थी हमारी गुलशन जी के साथ। एंड अलाउ मी ऑल्सो टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक मिठुन चक्रवर्ती जी। ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करियर, जिन्होंने वो प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर जो है वो बराबर मिल करके और बड़े मतलब डिग्निटी के साथ उन्होंने हमारी सिटिंग्स करवाई। हम उनके घर जाते थे, यू नो, और वहां पर मतलब घंटों बैठे रहते थे। तो भाभी माँ जो है वो बेचारी बहुत ज्यादा एटिकेट और बहुत ग्रेशियस लेडी हैं वो, यू नो। तो उन्होंने हमेशा हमको बहुत एनकरेजमेंट भी दिया। और मिठुन जी और उनके बच्चे मीमो और ये सब, मतलब वी वर लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग, यू नो। एंड मिठुन चक्रवर्ती जी ने हमको बहुत, तो उन्होंने एक सिटिंग रखी थी गुलशन कुमार जी के घर पर, हम्म। अपने सॉरी मिठुन दा के घर पे, ऑन ऑन द मड आइलैंड्स पर। हाँ। तो वहां पर हम लोग रात के 2 बजे तक गाने सुनाते रहे उनको। तो अच्छा। पापा जी को गाने इतने पसंद आ गए, वो मतलब उठ करके जो मुझे हक किया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि गुलशन जी ने कहा कि भाई अभी इसके ऊपर कोई एक फिल्म बनाते हैं। हम्म। और हम लोग ने वो गानों को जिस अंदाज से पेश किया था, उनको वो पूरे गाने उनको पसंद आ गए। एंड ही सेड कि भाई इन गानों का मैं आई वांट टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। और फिर वो बात महेश भट्ट तक जी गई, यू नो, एंड देन व्हाटएवर हिस्ट्री इवॉल्व्ड। कोर्स हिस्ट्री हुआ था, बिकॉज आशिकी ने, मैंने कहीं पढ़ा था, 60 years ऑफ हिंदी फिल्म के म्यूजिक का रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जो सेल्स हुआ था इस 60 साल में, कभी भी उस लेवल का सेल्स नहीं हुआ था। 60 साल नहीं, मैं समझता हूँ आने वाले दूसरे 100-200 साल में भी नहीं होगा। जी। वो क्योंकि आशिकी 1 जो हम लोगों ने किया था, आई थिंक दैट इज द ए ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, यू नो, ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, यू नो। एंड इट इज नॉट मी सेइंग इट, इट इज द वर्ल्ड सेइंग इट, यू नो। कि भाई आशिकी के गाने जो हैं वो एक डिवाइन वो था। कि 1 to 10 मुझे याद है, अमीन सयानी जी was announcing the songs, और उनके टॉप 10 चार्ट में बिना का गीत माला हिट में was 1 to 10 वो आशिकी सॉन्ग्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है, मैंने ये पढ़ा भी था कि जिसके जो ट्रेड के जो रिजल्ट्स आए थे, जो जितना पिक्चर ने कमाया, 80% वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक थिंग, एंड इतना बड़ा मतलब उतना कमाई हुई थी। दिव्या, आई कैन गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट प्रोबेबली, यू नो, थिएटर्स ने इतना नहीं कमाया होगा जितने के थिएटर में फेंके हुए पैसे गानों पर जो है उससे लोगों ने कमाया होगा। बिकॉज लाइक एवरी थिएटर वाज लाइक public used to just run and collect the money, you जी। know. गाने Oh, देखने बाबा रे फिल्म के बाबा, लिए हर जाते थे, गाने। हाँ हाँ। गाने देखने फिल्म में जा रहे थे, और सीन्स आते थे तो बाहर जाके बाथरूम या पॉपकॉर्न खाने जाते थे। उफ उफ उफ। हमने एंट्री किया दिव्या, मैंने शायद ये बात बताई होगी, मे बी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जी। कि हमने जो थिएटर था जिसमें ये मेट्रो। थिएटर, मेट्रो थिएटर करेंगे, हाँ, मेट्रो थिएटर में हम जब एंट्री किया ना, तो वी एंटर्ड एज अ कॉमन मैन, हम्म। यू नो। और जब हम बाहर निकले तो वी वर ऑन पब्लिक के जो है वो कांधों पर जो है वो इस तरीके से बम्प जंप करते हुए जो है पब्लिक ने हमको पूरा उठा लिया था, ऑफ यू नो। कोर्स। हाँ। तो ये हमने एक अजीब सा माहौल देखा कि एक 3 घंटे में जब किस्मत बदल जाती है तो बंदा जो है वो रंग से राजा हो जाता है।
ऐसे वो आपकी मेहनत थी इतने सालों से जो भरा हुआ था, वो शायद सब कुछ आशिकी में निकला। एंड सेम थिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कुमार शानू के लिए भी, जो इतना मेहनत कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो ड्यू उन्हें जो नहीं मिला था, एंड आशिकी जस्ट मेड हिम रातों रात सुपरस्टार। और आपका जो यस। एसोसिएशन जो रहा है, यू नो, ही टोल्ड मी रिसेंटली, हमने उनके साथ किया था मास्टर क्लास। ही सेड आप उन्हें टाइगर कहते थे, आपने बहुत सारे नाम दिए थे, आप पैसे उड़ाते थे जब भी वो रिकॉर्ड करते थे। बोलता है मेरे वजह से बहुत सारे टेक्नीशियंस का फायदा हो जाता था। इस एसोसिएशन के बारे में बताइए सर। देखिए दिव्या, ये आशिकी जो थी वो, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट दिस वाज डिवाइन इंटरवेंशन। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम था, ये मेरी दुआओं का जो है वो कबूल होने का वो था। यू नो, मेहनत तो होगी, लेकिन जिस अंदाज से जो एक वो हुआ ना, जैसे कि हम एक फिल्मों में बताते हैं मोन्टाज पूरा, कि हाँ। हाँ इस तरह की लहर जो है वो, हर कोई जो है वो गाना सुनता था और वो होता था यार ये क्या है। गाना सुनता था यहाँ से लेके अमेरिका तक जो है वो फिजा वैसी ही थी पूरी। बट इज गॉड्स मर्सी एंड आई थैंक गॉड ऑलमाइटी, यू नो, कि उसके करम से जो है वो ये इतना बड़ा जो है पूरा करियर हमारा स्टार्ट हो गया। मेहनत तो एक तरफ है, टैलेंट एक तरफ है, बट वो डिवाइन इंटरवेंशन बहुत जरूरी रहता है फॉर दिस काइंड ऑफ सक्सेस। डिवाइन इंटरवेंशन इज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एग्री टू अच्छा, दैट। कमिंग बैक टू कुमार शानू। कुमार शानू इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, वेरी आउटस्पोकन पर्सन, दिल का बहुत साफ है। कभी हम्म। कभी कुछ भी बोल देता है, लेकिन हाँ, बट दिल का बहुत साफ है। और जबरदस्त गाने को समझ के गाने वाला है। ऑफ और वो कोर्स। टाइगर था, टाइगर है और टाइगर रहेगा। क्या बात है। बट सर, दिल है के मानता नहीं कि जो गाने थे सुपर हिट अगेन सॉन्ग्स, बट वहां पे कुमार शानू एंड गुलशन जी के बीच में एक फॉल आउट हो गया था, जिसके बनते, हमने जो ऑडियो कैसेट्स में गाने सुने थे बाबला मेहता की वॉइस में, सडनली एक एक डिसकनेक्ट हो गया था, बिकॉज इसके गाने ऑलरेडी एक साल से आ चुके थे वीडियो पे, द टाइटल ट्रैक वाज ऑलवेज प्लेइंग एवरीवेयर। एंड जब ऑडियो कैसेट्स आई तो कुमार शानू का वॉइस नहीं था। आई रेड समवेयर, मैंने कुमार जी से भी पूछा था, ही और सानुदा ने भी बताया कि ये हुआ था कि पब्लिक ने इतना प्रेशर डाला था कि ऑडियो कैसेट्स को चेंज करके कुमार शानू का वॉइस में पूरा रखा गया था, फिल्म में भी रखा गया था। अच्छा, इस तरह की चीजें तो इंडस्ट्री में चलती रहती है ना। अगर छोटी मोटी नोक झोंक रहती है, हम्म। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अपने घर में हम माँ बाप से नहीं लड़ाई करते हैं। घर में अगर बाप जो है अपना, या माँ जो है वो कह देती है कि भाई ये नहीं, मैं ये नहीं करूंगी आपके लिए, या मैं ये नहीं करूंगा, तो हम भी बोलते हैं ना, वी प्रोटेस्ट कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये दिस इज नॉट राइट डैड, मॉम दिस इज नॉट राइट। तो इस तरह की बातें इंडस्ट्री में भी हमारे डैड एंड मॉम्स ही है ना। जैसे ओके। गुलशन जी हमारे करियर के लिए हमारे डैड ही थे। या। हमारे अनुराधा जी जो है वो हमारी माँ समान है। हम तो उस टाइप का रिस्पेक्ट उनको देते हैं दोनों को। तो इस तरह की नोक झोंक तो ये तो दिस इज वेरी कॉमन इन इंडस्ट्री। कुछ चीजें सामने आती है, कुछ चीजें नहीं आती है, ओके। बट आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, of any industry, of any home for that matter. तो बिफोर आई मूव अहेड, मैं ये पूछूंगा कि आशिक, एंड इट्स अ टफ क्वेश्चन, आशिकी में योर फेवरेट, पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आई वांट टू सी मेरा और आपका चॉइस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई वांट टू सी दैट क्विकली। Honestly, आशिकी के सारे बच्चे ही बहुत ही अ, अ, अजीज है मेरे लिए। और लेकिन अगर आप मुझे सिलेक्ट करने को कहोगे तो मैं एक पर तो हाथ नहीं रख सकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रख जो सकूंगा। जो लेकिन सबसे पहला माइंड में आता है। सब में पहले तो बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ये मेरे दिल की पुकार थी हमेशा, यू नो, कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ऑफ कोर्स मेरा देखिए, फेवरेट इज नजर के सामने, जिगर के पास। नजर के सामने जिगर के पास, ऑफ कोर्स, ओ ऑफ कोर्स। और वो गाना मैंने ना स्टूडियो में ही कंपोज कर दिया था। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अभी वाइफ मेरे बाजू में है लेकिन मैं डरते डरते बोल रहा हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल एरोस्टिस वहां से गुजर गई, वो रिकॉर्डिंग में आई हुई थी। हम्म। तो अब एक आर्टिस्ट तो ऐसा है ना कि वो उसका इनबिल्ट वो है ना, तो वो चीज तो निकल ही आती है। अगर कोई चीज इंस्पायर करेगी, अगर कोई एक ब्यूटीफुल माहौल, कोई समा इंस्पायर करेगा, तो वो ही विल टर्न इनटू अ सॉन्ग। ऑफ तो कोर्स। अगर कोई कोई एक ब्यूटीफुल लड़की सामने से गुजर जाती है, तो वो
इट इंस्पायर्स ना, जैसे उन्होंने लिखा था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आई एम हम्म। श्योर कि बगैर देखे हुए तो जावेद अख्तर साहब ने भी नहीं लिखा होगा ये गाना। एंड शोभा लेकिन जी ने और कहा कि मुझे देख के नहीं लिखा है। नहीं, कभी कभी क्या है ना, कंसेप्शलाइज भी करते हैं हम लोग बहुत बार, 80% ऑफ द टाइम्स तो कंसेप्शलाइज करना पड़ता है, किसी गाने को। लेकिन नजर के सामने जिगर के पास मुझे याद है कि उसी स्टूडियो में जो है वो बट कंपोज सर, हुआ था। दिल है कि मानता नहीं सुपर हिट, अगेन आशिकी सुपर हिट, बट एक फिल्म आती है वो गेम चेंजर इसीलिए है बिकॉज दैट वाज आउटसाइड योर टी सीरीज बैनर, और दैट वाज साजन। आपको अवार्ड भी मिला था उस फिल्म के ओ लिए, वाओ। बहुत बड़ी हिट थी। एंड इनिशियली इट वाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दे वर सपोज टू गिव म्यूजिक, एंड वो रिप्लेस करके आप आ गए थे। इंडस्ट्री में हर जगह पे ये न्यूज हो गई थी कि साजन का म्यूजिक दे रहे नदीम श्रवण। बहुत बड़े मतलब चैलेंज भी थे आपके लिए कि आपको यू हैड टू फुलफिल दैट लेवल, और आपने किया था। कुछ बताइए उसके बारे में एंड उसके सॉन्ग्स के बारे में। देखिए, साजन ऑल्सो, मतलब जैसे आशिकी थी वैसे साजन भी जो है वो बहुत ही मतलब जबरदस्त एक फिल्म थी, और उससे जबरदस्त उसकी म्यूजिक थी। यू नो और जब हमको सुधाकर बोकाडी जी ने अप्रोच किया था, जी। तो उस वक्त जो है वो ऑलरेडी किसी और के साथ काम कर रहे थे वो। जी। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नो नो, इट वाज लेकिन अनाउंस्ड, बट ठीक है, इट्स फाइन। हाँ हाँ हाँ, विद रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू। तो वो गाने जो हैं वो शायद उस वक्त यू नो हो सकता है बहुत बिजी होंगे वो लोग, या वो पूरा नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, तो वो हमारे पास आए। हम्म। उन्होंने जब मुझे सिचुएशन दिया, तो नॉर्मली जैसे मैं करता था कि मैं सिचुएशन सुनते के साथ ही जो है मालिक का इतना बड़ा करम है कि मैं फटाफट जो है वो गाने कंपोज कर लेता हूँ। तो वो गाना जो है वो पहला ही सुना है उनको, तो वो देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। ओके। तो उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या हुआ था कि हम लोग जब इट वाज, आई रिमेम्बर वेरी वेल कि वो अ, रात का टाइम था, एंड इट वाज नियरली 12 बजने वाले थे ऑफ द न्यू ईयर। ओके। यू नो तो हमने जब ये वाइफ का मेरा फोन आया विश करने के लिए मुझे, तो मैंने कहा यार गाना सुन तो ले एक बार, ये ऐसा ऐसा है। तो बोली, यार गाना साउंडिंग वेरी नाइस, इसमें ये ऐड कर लो ना, ये देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टन 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 टन। मैं बोला यार दिस इज साउंडिंग गुड। जी। तो वो टन टन वो गिटार का पीस जो है वो एक्चुअली सुल्ताना ने कंपोज किया हाँ, वी शुड है। थैंक हर फॉर दैट। ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे, थैंक यू। तो ऐसा होता है कभी कभी, कौन सा कंट्रीब्यूशन किसका आ जाता है, वी डोंट नो। बट अगेन, साजन, हाँ, माय फेवरेट सॉन्ग इज मेरा दिल भी इतना पागल है, इतना एंड पागल जिए तो लगता जिए, है। ओ माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते। आप बता रहे थे शायद। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, जब सामने जब तुम आते हो, अब सामने तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ साजन साजन, मेरे साजन। वाओ। एक्चुअली गा के सुनाने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स। हमारे मेरे जो फैंस है उनको भी मजा आएगा, कि ये कोर्स। चीज जो है वो कितनी फील से उस वक्त हुई थी। आज भी वो फीलिंग मालिक के करम से है मनो मौजूद। वो रोमांस भरा हुआ है, भले ही मैं एज होता जा रहा हूँ, लेकिन वो शराब ओल्ड वाइन की तरह जो है मेरा रोमांस का मादा भी जो है वो और उसमें सुरूर आ रहा है। सर, जो आपने कहा ना आशिकी के लिए कि जो 60 इयर्स बिफोर एंड 60 इयर्स बाद में भी वो जो रोमांस, वो आपके गाने ये हमेशा के हमेशा रहने वाले हैं। उस आप हाँ, ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके लिए भी जब रोमांस गाना करना होगा तो यही गाने होंगे। बट इससे मुझे साजन के बाद, जो साजन वो सुपर हिट, यू गॉट अवार्ड, लेकिन एक फिल्म जो आई थी ना, ये मेरे हिसाब से दिस क्रिएटेड नदीम श्रवण एज अ टेरर, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि सुपरस्टार्स अब यही है,
और उस फिल्म का मैं ये कहूँ, इसलिए द रीजन आई हैव अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज दो न्यू कमर्स लॉन्च हो रहे थे उस फिल्म में, कोई बज नहीं था। बड़ी फिल्म के सामने वो फिल्म आई थी लम्हे, यशराज, यश चोपड़ा की फिल्म, अनिल कपूर है, श्रीदेवी है, इतनी बड़ी फिल्म के सामने ये फिल्म, छोटी सी फिल्म आ रही है, न्यू हीरो न्यू हीरोइन, बट म्यूजिक वाज लाइक अ रेज। हर एक गाना सुपर हिट हो गया था। मैं फिल्म की बात करूं तो इट्स फूल और कांटे। फूल और कांटे फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म इतनी जी बड़ी, फूल और कांटे इतनी बड़ी हिट हो गई, एंड दैट्स व्हेन जी। एवरीबॉडी स्टार्टेड राइटिंग कि दिस इज द पावर ऑफ नदीम श्रवण। Dinu Bhai Patel, one of my most favorite producers. What a sweetheart he was. I miss him so much. मैं आपको बता नहीं सकता. You know, बहुत जल्दी छोड़ के हम लोगों को चले गए वो. लेकिन इतना प्यारा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम पाया है. You know, इतना मतलब मुझ पे तो दिल फेंकते थे एक्चुअली. You know, बोले यार तेरे बगैर फिल्म नहीं करना है ना मुझे. जो फिल्म करूंगा मैं बस तेरे साथ ही करूंगा. उनका वो एक अंदाज था. मुझे गाड़ियां उन्होंने गिफ्ट की. यू नो इसके बाद अपने फूल और कांटों के बाद, फूल और कांटे के बाद, और मुझसे उन्होंने मतलब इतना कुछ, इतना प्यार दिया मुझे कि मैं बहुत मिस करता हूँ. आज दिनेश पटेल अगर होते तो पता नहीं दसों और बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च कर दी होते. यू नो और बनाए होते. सो ये मैं बहुत याद कर रहा हूँ उनको. यू और दीनू भाई के लिए मैं एक, क्या कहेंगे, श्रद्धांजलि बोलते हैं, जी, ट्रिब्यूट, हाँ। है ना, एज अ ट्रिब्यूट. या वो एक मैं गाना फूल और कांटे का गाना चाहता हूँ. प्लीज। ये तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है. तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है. उफ। Zinu bhai, you're always in our hearts. Zinu bhai, wherever you are, you're always in our hearts. बट सर, डिड यू, आपको क्या वो रियलाइजेशन हो गया था, ये जो पावरफुल ब्रांड जो बन गए थे आप दोनों, मैं ब्रांड ही कहूंगा क्योंकि नदीम श्रवण का थप्पा लग जाता था ऑडियो कैसेट पे, होस्ट. पहले ही जी जी. कैसेट। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, ब्रांड का ये था कि मैंने पापा जी को उस वक्त जब आशिकी बना रहे थे ना गुलशन जी, हम्म। उस वक्त मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैंने कहा पापा जी मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ. ये मैं कसम खा के कहता हूँ, ये बात मैंने कई इंटरव्यूज में भी बोली है, और ये बात एकदम सच्ची बात है. मैंने गुलशन जी से कहा, मैंने कहा पापा जी मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ, आप भी मुझे हिस्टोरिकल पब्लिसिटी दीजिए. उन्होंने कहा डन बड़े भैया, हम भी आपको हिस्टोरिकल जो है. और उन्होंने पूरा अपना वादा निभाया. उन्होंने जो करके दिखाया वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और ऊपर वाले ने हमारी इज्जत रखी. तो आशिकी वन was history, is history, and will always remain in the in history. ऑफ कोर्स। बट एक आपने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि मैं एक्शन फिल्मों के लिए म्यूजिक नहीं दूंगा, सड़क का बैकग्राउंड स्कोर आप पहले करने वाले थे, आपने नहीं किया था, यू सेड के ये मेरे टाइप का नहीं है। बाजीगर आपने छोड़ दी बिकॉज यू फेल्ट इट वाज एन एक्शन फिल्म, और आप रोमांटिक गाने बनाते थे, क्या हुआ था हाँ, सर? मैं ना ये एक्शन वायलेंस वगैरह से मुझे मतलब बहुत ज्यादा एक वो था. आई डिडंट वांट टू प्रोफेस टू पीपल नॉर्मली. मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि मुझे लगता था कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो एज ए फर्स्टली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नो एज ए public figure, as a film personality who's loved and adored by millions and billions. So I don't want to ever project anything which is bad for the people. So I would always like to profess love and romance, as long as I live. For me, romance is life. For me, love is life. आशिकी की टैगलाइन। बट बाजीगर क्यों छोड़ दी सर? क्या वो, व्हाई वी ऑलवेज थिंक अरे बाजीगर, नदीम ओ श्रवण, वाह, शाहरुख बाजीगर वाली बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि जब ये फिल्म बन रही थी और गाने वगैरह भी हमारे सब नियरली तैयार हो गए थे. खान। ओके। आप सबने रतन जैन जी के साथ. और वो ऐसा हुआ कि मैं किसी वजह से मैं तनुजा जी को मिलने के लिए गया हुआ था. तो वो कार्ड्स खेल रही थी. यू नो हम्म। तो ये पहले का इंसिडेंस था.
जी। तो वो कार्ड्स खेल रही थी और उन्होंने थोड़ा सा मुझे निग्लेक्ट किया। वो उस वक्त आई वाज राइडिंग हाई। मैंने कहा यार आप थोड़ी सी तो वो लिहाज रखना चाहिए आपने, जो पूरी दुनिया इतनी इज्जत देती है। तो मैं गुस्से में निकल के चला गया, यू नो अब मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू वर्क विद काजोल हम्म। एनी मोर। तो उस वजह से मैंने फिर रतन जी को आकर के बोला कि मैंने कहा रतन जी ऐसा ऐसा हो गया, आई डोंट वांट टू वर्क। तो उन्होंने बहुत मुझे कन्विंस करने की कोशिश किया, यू नो बट मैं उस वक्त बिल्कुल, आई वाज राइडिंग वेरी हाई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डिसीजन हो सकता है उस वक्त सही डिसीजन नहीं, ऐसे कई डिसीजन सही नहीं होंगे इंसान के, यू नो अब तो हाँ, तो वो फिर उन्होंने जो है वो मैंने कहा आप ये आ, या काजोल को निकाल दीजिए या मुझे निकाल दीजिए, मैं नहीं काम नहीं करना चाहता हूँ इसमें। तो उन्होंने करीबन 2 महीने तक जो है बहुत मुझे परसुएट करने की कोशिश किया। फिर फाइनली मैंने कहा उनसे, मैंने कहा देखिए बाबू जी, अपना रतन जी आप प्लीज गो हेड, आपका सब्जेक्ट सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी नाउ, तो जस्ट गो हेड विद दिस, अपन आगे फिर काम कर लेंगे। और आगे हमने बहुत सारा काम किया, ऑफ कोर्स यू नो या। के साथ बहुत सारा काम किया हमने उस पर्टिकुलर फिल्म में। फिर उसके बाद काजोल से अच्छी सलाम दुआ भी हो गई, और वो सब गिले शिकवे हट गए, जी। तो इट्स लाइक ये तो कभी कभी इंसान जो है वो एक छोटा सा एक यू नो बुरा मान जाता है। तो एक मैंने डिसीजन लिया कि भाई अच्छा अभी नहीं काम करना है, इस फिल्म में तो नहीं काम करना है। बट ऑफ कोर्स अन्नू मलिक का फायदा हो गया उसमें हाँ, कि अन्नू उसने मलिक का फायदा हो गया उसमें, जी जी जी। दीवाना चलिए अनदर अच्छा है फिल्म। ना, जी। अच्छा है ना। देखिए मैं तो बोलता हूँ कि अलग अलग अवाम को जो है अलग अलग डिशेस भी मिलना चाहिए ना। इसी जो कंपटीशन तो हमारे लिए, मेरे लिए तो मैं हमेशा समझता हूँ मेरे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं, चाहे वो अन्नू मलिक हो या कोई भी हो, यू नो बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म एट माय ऑप्टिमम बेस्ट, अदरवाइज आई डोंट वांट टू परफॉर्म, है ना। तो दे आर ऑल टैलेंटेड पीपल, आई रियली अप्रिशिएट देम, एंड आई वांट कि बिकॉज आई लव माय द पीपल सो वेरी मच, आई फील कि उनको भी अलग अलग डिशेस, अलग अलग गानों का, अलग अलग जायके का जो है वो टेस्ट मिलते रहना चाहिए। 90s में सबका फायदा हुआ था, सबका म्यूजिकल दौर पूरा आ गया था, एवरीबडी हैड फैबुलस और सॉन्ग्स। सॉरी हाँ दिव्या, सब नदीम श्रवण को कॉपी करते थे, सॉरी टू से काफी दिस, लोगों ने किया है, आई एग्री। बट इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई दे लव्ड माय स्टाइल सो मच, दे लव्ड आवर स्टाइल सो मच, कि दे वांटेड टू अडैप्ट टू दैट स्टाइल, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, यू नो because Himesh is also a very nice boy, very respectable, और बहुत ही प्यारा लड़का है, extremely talented boy, you know. So, this is a hi from me to Himesh also. सर दीवाना अगेन अनदर फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन शाहरुख खान ने इस फिल्म के सक्सेस के वक्त एक स्टेटमेंट दिया था कि इस फिल्म का जो सक्सेस है इट बिलोंग्स टू नदीम श्रवण। ऑल्सो कहते हैं, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने किशोर कुमार को ही ध्यान में रख के इसमें के जो गाने थे, स्पेशली सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, बहुत। ओ माय फेवरेट, मेरा चिंटू जो है बहुत बहुत ही क्लोज था मेरे ऋषि कपूर जो है। दिस इज अ dedicated song to Rishi, who's so very close to my heart. I mean, we lost him very soon. जी। Mm. Hey, ha ha. Hey, hey, ha ha ha. सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। वाह। तो वाज इट ट्रू सर, किशोर दा को सोच के ही आपने ये गाना कंपोज किया था? एक्चुअली किशोर दा को सोच के तो बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं। हाँ प्लीज वो बताइए। अंदाज वो मैंने बचपन से जो है वो किशोर दा ही मुझ में समाये हुए थे, और मैंने जो है उनको घोल करके पी गया था। उनका अंदाज मुझे इतना प्यारा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि
रोमांस में किशोरदा, रफी साहब के अलावा और कोई था नहीं रोमांस में, जी। यू नो। और बहुत से टैलेंटेड सिंगर्स थे और बहुत से अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं, मतलब जो हमारे जो बड़े जो थे, इवन मुकेश जी एंड ऑल, यू नो। हम्म। बट वो एक एक जो अंदाज था ना दादा का, हम्म। किशोर दा का, वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था। और वो मैंने अडेप्ट कर लिया था, और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि वो उस रोमांटिसिज्म वॉइस में जो था, उस चीज को मैं जहां तक अवाम को पेश करूं। क्या बात है। तो सर यहाँ पे इस फिल्म में तो ऑफ कोर्स शाहरुख खान की एंट्री होती है, बट उसके बाद कितने सारे फिल्म्स हैं, दिल का क्या कसूर, चांद तेरे नाम, बेखुदी, सलामी, यू वेर लाइक न्यू कमर्स डिलाइट। क्यों, आई थिंक कहीं ना कहीं फूल और कांटे के सक्सेस के बाद ये चीज हो गया था कि नए लोगों के साथ फिल्म बनाओ, लेकिन म्यूजिक हैज टू बी सुपरस्टार नदीम श्रवण। तो ये जो टैग लग गया था पूरा। देखिए, फर्स्टली तो आई मस्ट थैंक शाहरुख। शाहरुख खान जो है वो खुद इतने जबरदस्त एक्टर हैं और जबरदस्त ह्यूमन बीइंग भी हैं, बहुत ही, मतलब ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड उन्हें भी किस तरह से देखो रिस्पेक्ट देने आता है लोगों को, यू नो, being a superstar, for him to say that and give the, you know, it's very gracious of him to have said that, you know. एंड जहाँ तक कि आपके अभी जो नाम लिए पूरे, जो सलामी और ये जो सारे जानते रहे नाम, वाओ, रोनित रॉय, यू नो, आ एंड गया। ये सारों को मैंने चूज किया था। मैं ज्यादातर स्टार्स को सिलेक्ट करता था, ओह माय दिव्या गॉड, भाई। आई नेवर न्यू दिस। या मतलब दसों, आप जैकी श्रॉफ को ले लीजिए, मैं जैकी श्रॉफ को, मैं और श्रवण ले आते थे, हम लोग पेस्ट्री पैलेस पे मिलते थे, नेपिन सी रोड पे। और वहां से जो है जग्गू और हम लोग जो है जाते थे, और हम लोग, बिकॉज ही वाज वेरी टैलेंटेड, गुड लुकिंग, स्मार्ट गाय, तो यू नो वी वांटेड कि भाई अच्छा अच्छा टैलेंट है। ये हमारा एक साइड में समझ लीजिए एक पैशन था कि भाई जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हो, कोई स्टोरी राइटर हो, कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई यू नो लिरिक राइटर, उसको मिलाते जाओ लोगों को, किसी का कुछ काम अच्छा हो जाए तो यू नो व्हाई नॉट, भलाई करते रहो। तो हम जैकी श्रॉफ को हमने अपने इसको रोनित। अ, रोनित रॉय को, फिर सुनील शेट्टी। सुनील हम्म। शेट्टी को तो मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग थिएटर में डबिंग्स के लिए जो है वो करता था, थिएटर को थोड़ी देर के लिए रोक देता था गानों को, और मैं कहता था आप प्रैक्टिस कर लो इसमें। अच्छा। हाँ, सुनील शेट्टी को फर्स्ट ब्रेक भी मैंने अपने मुकेश दुग्गल जी और मुकेश भट्ट जी को मैंने कहा था, मैंने कहा ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, आप उसको लो, अगरचे आपको ना पसंद आए तो जितनी फिल्म आप बनाओगे उसका खर्चा मैं दूंगा। वाह। हाँ, ये बात तो रिकॉर्ड पे है, आई एम श्योर दे विल, यू नो, आप कभी भी उनसे पूछ लेना है इसमें। तो जी। ये और कौन था, बहुत से, अनिल कपूर को भी मैंने बहुत मतलब रेकमेंड किया। ये जो फिल्म थी मोहब्बत, यू हम्म। नो, बापू से की। आकर के मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप एक बार मिल लो उनसे, यू नो, इंदु ईरानी से, और देखो, तो माधुरी दीक्षित के साथ वो फिल्म थी फिर। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी, अभी तो मैं नाम भूल रहा हूँ कितने लोगों के। हाँ, आपका अभी जो जॉन अब्राहम, ओ। हाँ, जॉन अब्राहम को भी मैंने पहले रेकमेंड किया था, हमारे जो डायरेक्टर हैं। अब देखो सब इतने सारे, यू नो, या 200 फिल्म के बाद जो है वो डायरेक्टर्स को याद रखना। लेकिन रावेल, एच एस रावेल जी के बेटे जो है, राहुल। राहुल रावेल को जो है मैंने पास किया था, उन्होंने फोटो ले आई थी, कहने लगे कि हाउस दिस बॉय, लंदन ले आए थे वो। तो मैंने कहा वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्मार्ट, ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड ऑल। तो फिर उन्होंने उसको, फर्स्ट फिल्म आई थिंक वही थी, फिर वो बनी नहीं, फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हुई, हाफ वे थ्रू अच्छा। कुछ हमारे प्रोड्यूसर साहब से और शायद राहुल रावेल जी से जो है वो कुछ, हो सकता है कुछ अड़चन आई होगी, यू नो। तो वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन जो है जॉन अब्राहम को भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकमेंड। क्या बात है। तो ऐसी लंबी, गोविंदा को तो मैं और श्रवण जो है वो ऐसे रास्ते में गाड़ी में हम लोग हमारे थे, और चिची वहां से मतलब दिखा हमें, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो कहता है मुझे पुकारा बड़े स्टाइल में, तो मैंने कहा प्लीज आओ, मैंने कहा आप एक्टिंग करोगे क्या, तो हाँ। कहते हाँ व्हाई नॉट, यू नो। तो वहां से फिर उसको भी जो है हमने काफी कुछ जगहों पर वो किया, बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड, माय गॉड, गोविंदा इज super talented and a super good human being.
इतना प्यारा इंसान है, मैं आपको क्या बताऊं। एक फिल्म थी रंग, छोटी फिल्म अगेन, ह्यूज, हाँ, अगे ओ या इवन कमल सदाना वाज माय कमल इंट्रोडक्शन। या, बट माय रंग, इंट्रोडक्शन। रंग आज हम दो रीजन से याद रखते हैं। एक है ऑफ कोर्स द लास्ट फिल्म ऑफ दिव्या भारती, एंड सेकंड इज तुझे ना देखूं तो चैन। ओ माय गॉड। मुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। ये मंसूर सिद्दीकी की दिव्या फिल्म थी। हम्म। और इसके फादर, मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट में सुनाता हूँ। उसके फादर आए हुए थे सनी स्टूडियो पे, कहने लगे मेरा बेटा मुझे दिमाग खराब कर दिया, फिल्म बनाने का चाहता है। तो बोले मैं इसको हरगिज फिल्म बनाने नहीं दूंगा। तो मुझे मंसूर सिद्दीकी पीछे से बोल, मतलब वो करके बोलते प्लीज प्लीज आप कन्विंस करो इनसे। तो मुझे कहने लगे नितिन भाई, अगर आप जिम्मा लेते हो इसका कि ये बराबर से फिल्म करेगा और सिर्फ फिल्म ही बनाएगा और कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, तो बोले मैं फिर इसको पैसे फॉरवर्ड करूंगा। मैंने कहा सर मैं जिम्मा लेता हूँ। वो पूरा प्रोजेक्ट रंग का मैंने अपने स्टूडियो में बुला करके दिव्या भारती से, मरहूम बेचारी, सच अ लवली गर्ल, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वो आए। और कमल सदाना की मम्मी जो है मेरे साथ एक सिंगापुर की ट्रिप में थी, उसके बाद फिर ट्रेजेडीज बहुत सारी हुई, बट कमल सदाना ने भी अग्री किया टू डू द फिल्म। फिर अपनी जो सेकंड हीरोइन थी, आयशा जुल। Aisha Chulka, another very beautiful person, you know, and सब तीनों ने अग्री किया उन्होंने, you know, और फिर वो फिल्म को पूरा एंड तक जो है वो आई सॉ दैट इट वाज गॉट कंप्लीट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो बहुत ब्यूटीफुल रंग फिल्म थी। was, या बट दिव्या भारती तो अगेन आई थिंक उनकी जो सोलो वाली भी जो फिल्म थी, दिल का क्या कसूर, योर म्यूजिक, एंड शी वाज दीवाना ऑल्सो, नो दिव्या भारती was दीवाना, दिल दीवाना। का क्या कसूर, रंग, ओ माय गॉड। Oh शी, my God, so talented was Divya, my God, very talented, दिव्या भारती तो so volcano of talent, my God। उनके ऊपर भी गाने क्या है, एक से एक गाने थे, बाप रे। अ, कौन सा वो गाना था, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, ट्रू, यस। मेरा कसूर, जो मेरे यार ने के यार से बेखुदी में दीवाना, तेरा नाम लिख दिया, ओ तेरा नाम लिख दिया, हाँ नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, उफ, ऐसी इस तरह से जो, दीवानगी थी। हाँ, वो म्यूजिक आता है। और उस वक्त की ऐसी दीवानगी ही थी वो। हाँ ऑफ कोर्स। वो समा ऐसा था कि दीवानापन ही था पूरा। जी। सर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब आप एक प्रोड्यूसर के पास गए थे, उन्हें आपने गाने सुनाए थे, और उन्होंने कहा कि म्यूजिक इज नो चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों की खेल, म्यूजिक जो चीज है बच्चों की काम की नहीं होती है। कट टू मिड 90s या अर्ली 90s में आप उनके बैनर के लिए, आई थिंक उनके बैनर में बनी शायद द बिगेस्ट हमें म्यूजिक, है राई प्यार के। सामे राई प्यार क्या माय गॉड व्हाट अ सर्कल, यहाँ से शुरू होके पूरा, एंड यू आर डूइंग फिल्म फॉर हिम, और वो इतना बड़ा हिट, इतनी बड़ी हिट। हम मैंने उनसे कहा था, बहुत ही प्यारे इंसान थे आमिर के फादर जो है, ताहिर हुसैन साहब, वेरी नाइस मैन। मैंने उनसे कहा था एक बार, हम लोग पहले छोटे थे, यंग, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल खराब चीज है, सिगरेट इज वेरी वेरी बैड, बट हमने जस्ट टू शो के भाई वी आर एल्डरली, वो 18-19 थे ना हम लोग, दिव्या। तो हमको जो है वो वी वांटेड कि भाई टू शो के हम लोग बहुत एज वाले हैं। कूल है। हाँ, अभी वो बहुत कूल है। और अभी ये सब बंडाना वंडा पहनना पड़ता है जाके हम दिखे कि भाई हम बहुत यंग हैं। उस वक्त था अच्छा लग रहा कि है, अभी हमको बहुत अच्छा बताना लग पड़ता था कि हम बहुत ओल्ड हैं, वक्त वक्त की बात है। तो उस वक्त जो है वो मुझसे उन्होंने कहा था कि बोले आप तो यू टू यंग, तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम देखने की नहीं, हम सुनने की चीज है। रहा है। हाँ। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने गाने सुने, बहुत इम्प्रेस हो गए थे, और फिर फाइनली हमें राई प्यार के, यू नो
अवार्ड। आमिर ऑल्सो, बहुत अच्छा क्लोज इंटरेक्शन था आमिर के साथ भी। अनदर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आमिर खान इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, you know. And Juhi ji, of course, Juhi Chawla, very talented. तो इस फिल्म में एक सॉन्ग था, बम्बई से गई पूना। क्या Oh, आपको ho, ho. उसके म्यूजिक में, अभी एक लास्ट ईयर एक गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, लास्ट टू लास्ट ईयर, जी एंड जी दैट जी, इज जमा जमा लो, एनिमल, बॉबी डे, एनिमल। एनिमल फिल्म में यू वो आर हमारे गाने लाइक चोरी सो किया है। मच सिमिलैरिटी कि वो जो डन ऑफ डन डन कोर्स डन वो डन 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 डन, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो पूरा गाना हमारे इससे अडेप्ट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो ठीक है, रिक्रिएट तो कर सकते हैं ना। रिक्रिएशन तो इस पार्ट, अगर किसी को, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई अगर कोई चीज अच्छी लगी, उसको अगर आप अच्छे से और रिक्रिएट कर सकते हो, और अवाम की खुशी के लिए आप ला सकते हो, तो जरूर करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमको हमारी रॉयल्टीज मिलते रहना चाहिए, और और क्रेडिट। हाँ। Radio Nasha.